हमें मिलकर ये फैसला करना है कि हमें आज के बाद इन फसादियों को, पाकिस्तान के दुश्मनों को अब मजीद मौका हमें नहीं देना चाहिए। ये मुमकिन नहीं है। आई विल नॉट लेट दिस हैपन अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर। और हम इन फसादियों, मुल्क दुश्मनों के हाथों हम पाकिस्तान को तबाह कर दें, यह मुमकिन नहीं है, यह नहीं होगा इंशाअल्लाह। और इसके नतीजे में 190 अरब रुपए का यौमिया नुकसान कौमी मईशत को पहुंच रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, फसादियों के हाथों मुल्क तबाह नहीं होने देंगे। इनसे मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। मुल्क दुश्मनों को दोबारा मौका नहीं देना। मईशत को यौमिया 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। सियासत में तखरीबकारी और फितने की कोई गुंजाइश नहीं। खतरनाक रविश ने सख्त फैसले करने पर मजबूर कर दिया। हर रोज ऐसा नहीं होगा, इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। 9 मई के मुल्जिमों को सजाएं मिलती तो ये हालात ना होते। वज़ीर आज़म ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को सराहा। कहा, सिपा सालार ने लश्कर कशी से निपटने के लिए भरपूर ताउन फराहम किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मानसेरा में मंदिर आम पर आ गए। अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी पीटीआई के कॉल तक धरना जारी रहेगा। बानी ने पुरअमन तरीके से डी चौक जाने का कहा था। हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं। तशद्दुद ना होता तो हमारे लोग भी जवाब ना देते। बुशरा बीबी कहाँ है, ताहाल मंजर आम पर ना आए। बुशरा बीबी की हमशीरा मरियम रियाज ने कहा, बुशरा बीबी अपनी मर्जी से डी चौक से नहीं गई। मेरा राब्ता हुआ है, उन्हें अली अमीन गंडापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का पता नहीं। बुशरा बीबी जहां भी हैं उनको जबरदस्ती लाया गया। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, एहतजाज करने वाले लोग हमारे अपने थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पीटीआई 33 से ज़ायद लाशों का दावा कर रही है। किसी एक का नाम बता दें। भागने के बाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उनके लोग गुज़श्ता रोज़ से अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं कि कोई लाश मिल जाए। किसी पुलिस वाले के पास बंदूक नहीं थी। मुजाहिरीन में हर बंदे के पास कैमरा था। गोली चली होती तो ये पूरी दुनिया को बता चुके होते। पीटीआई को शर्मिंदगी छुपाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। दोबारा आना है तो आ जाएं, आपके लिए बेहतर है आप इज्जत से चले गए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार ने कहा, सोशल मीडिया पर लाशों की बेबुनियाद खबरें फैलाई जा रही हैं। अस्पताल इंतजामिया ने भी तरदीद कर दी। लाशों की बात करने वाले पोस्टमार्टम रिपोर्ट दें। शरपसंदों ने इस्लामाबाद पर हमला किया, एहलकारों को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोई असलहा नहीं इस्तेमाल किया, कोई फायरिंग नहीं की गई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, तहरीक इंसाफ को एहतजाज का मशवरा JUI ने नहीं दिया। मसाइल का हल हमेशा मुज़ाकरात से निकाला जाता है। कोई ज़बरदस्ती एहतजाज करेगा तो रियासत हरकत में आएगी। कारकुनान को वो रास्ता देना चाहिए जो पुरअमन हो। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की हुकूमतें गैर संजीदा हैं, सूबाई खुद मुख्तारी पर यकीन रखते हैं। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की क़यादत और रहनुमाओं के खिलाफ 8 मुकदमात दर्ज। दहशतगर्दी, पुलिस पर हमलों, अगवा समेत मुख्तलिफ दफात शामिल। बानी पीटीआई बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर नामजद, सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम समेत हजारों नामालूम अफराद भी शामिल। पीटीआई का एहतजाज खत्म होने के बाद रास्ते खुल गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तमाम मोटरवेज पर ट्रैफिक बहा। GT रोड पर रखी रुकावटें हटा ली गईं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के तमाम रास्ते खुल गए। स्कूल आज से लगेंगे, इंटरनेट सर्विसेज भी बहाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गरीब आदमी पर जिंदगी तंग हो चुकी है। बच्चों को स्कूल भेजना, अस्पताल जाना मुश्किल है। पीटीआई को कतन परवाह नहीं, धावा बोले जा रहे हैं। इनको तकलीफ है, मुल्क डिफॉल्ट होने से कैसे बच गया। बदतरीन नाकिद भी कह रहे हैं कि मईशत मुस्तहकम हो रही है। ज़ाती मफाद के लिए मुल्क को नुकसान पहुँचाने की कोई माफ़ी नहीं। दोस्त ममालिक को नाराज़ करना सियासत नहीं। धांधली का कहने वाले बताएं, 2018 का हिसाब कौन देगा। बानी पीटीआई के जिना हाउस समेत 9 मई के मुकदमात में दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 8 केसेस का फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने गुज़िश्ता रोज के वाक़यात पर अस खुद नोटिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान वकील ने कहा,
गुज़िश्ता रोज के वाक़यात पर आईनी बेंच खुद नोटिस ले सकता है। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में सियासी बातें ना करें। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, जो मामला हमारे सामने ही नहीं उसे नहीं देख सकते। वफाकी हुकूमत के इस्लामाबाद में रहने वाले अफगान बाशिंदों को डेडलाइन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, 31 दिसंबर के बाद कोई गैर कानूनी नहीं रह सकेगा। अफगान शहरियों को रिहाइश के लिए NOC लेना होगा। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा, शरपसंदों ने एहलकारों पर सीधे फायर किए। 71 एहलकार जख्मी हुए, 26 को गोलियां लगी। 900 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया। 37 अफगान शरपसंद भी शामिल हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पिम्स अस्पताल का दौरा, जख्मी एहलकारों की अयादत की। खबरदार, फीस जमा ना करवाई तो डिग्री मनसूख होगी। कराची यूनिवर्सिटी के तलबा 2 अरब 10 करोड़ रुपए से जायद के नादहिंदा। इवनिंग प्रोग्राम के नादहिंदगान को इम्तहानात में शिरकत की इजाज़त ना देने की सिफारिश। एडमिट कार्ड रोकने की सिफारिश भी की गई। फीस अदा न करने वाले फारिगुल तहसील तलबा की डिग्री मनसूख करने की तजवीज़। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बेलारूस के सदर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दिफाई तावन और खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 2 तरफा ताल्लुकात को मजबूत करने के अज़म का यादा। आर्मी चीफ से चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन की भी मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और तावन पर मबनी हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुश्किल घड़ी में एतमाद पर पूरा उतरे। नवाज शरीफ से बेलारूस के सदर की मरी में मुलाकात। सदर नून लीग ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में ज़ोहराना दिया। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की भी शिरकत। नवाज शरीफ ने कहा, तिजारत, सरमायाकारी और 2 तरफा ताउन मज़ीद बढ़ाना चाहिए। आवाम को फ़ायदा देने वाले मनसूबों पर काम किया जा सकता है। बेलारूस के सदर की ज़राअत, तवानाई समेत दीगर शोबों में ताउन की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर गौर। वज़ारत दाखिला की जानिब से PTI के एहतजाज पर रिपोर्ट पेश। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती ने कहा, PTI की शरपसंदी की मजम्मत करता हूँ। जलसा करना सबका हक है, मगर आइन की बेहुरमती की गई। अनार की पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं। एक सूबे को दूसरे पर चढ़ाई नहीं करनी चाहिए। बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं। हुकूमत जितने दिन रहे ब्लैकमेल नहीं होगा।